फिर हम लोग कैलकुलस डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हुआ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो पहले भी बताया जा चुका है, और इसमें जो टॉपिक होता है वो है सिंपल डिफरेंशिएशन, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा क्वोशंट रूल, चौथा चेन रूल, पांचवा इम्प्लिसिट रूल। इसी प्रकार से हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अब दूसरा हम लोग को आज प्रोडक्ट रूल के बारे में जानना है। प्रोडक्ट रूल क्या है, इसमें का क्वेश्चन कैसे होता है और ये कैसे बनता है, ये देखते हैं। प्रोडक्ट रूल जो होता है उसमें दो प्रकार के फार्मूला हम लोग को देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट है d/dx ऑफ पहला फंक्शन और मल्टीप्लाई का साइन या डॉट रहेगा और दूसरा फंक्शन। इसके लिए इसको बनाने के लिए फार्मूला होता है, हम लोग पहला जो फंक्शन होता है उसको पहले बाहर कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। उसके बाद प्लस का साइन देते हैं, फिर इसमें दूसरे फंक्शन को बाहर कर लेते हैं और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हुआ इसके लिए फार्मूला। अगर वैसे ही पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन फिर मल्टीप्लाई तीसरा फंक्शन हो, इसके लिए फार्मूला होता है d/dx ऑफ पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई तीसरा फंक्शन, साइन प्लस का देंगे। अब पहला फंक्शन बाहर जैसे के तैसे रह जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद मल्टीप्लाई में तीसरा फंक्शन, फिर साइन प्लस का पहला फंक्शन बाहर, दूसरा फंक्शन भी बाहर और तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। यही होता है फार्मूला। यह भी आसान है, यह भी आसान है। एक बार पहले फंक्शन में डेरिवेटिव और एक बार दूसरे फंक्शन में डेरिवेटिव। इसमें पहला में फिर दूसरा में फिर तीसरा में, बाकी वाले बाहर में मल्टीप्लाई रहेगा। और ये भी ध्यान देना है कि दोनों में साइन की चीज़ क्या है, प्लस का। अब इसी पे प्रोडक्ट रूल पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू लॉग x। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ, इसे हम लोग u इंटू भी का भी फार्मूला बोलते हैं। ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसमें केवल दो ही फंक्शन है, दो फंक्शन वाला रूल लगाएंगे। पहला बाहर दूसरा का डेरिवेटिव, दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव। पहला बाहर है तो पहले वाले को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर को वैसे ही बाहर लिखेंगे, d/dx लगाएंगे, डेरिवेटिव का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और log x का डेरिवेटिव करेंगे। फिर साइन प्लस का जैसे फार्मूला में है वैसे ही, फार्मूला में प्लस है तो प्लस, दूसरा बाहर, दूसरा फंक्शन क्या है यहाँ पे log x, तो log x को बाहर लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, d/dx ऑफ पहले फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर है वैसे ही रहेगा, d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग को पता होता है 1/x। हम लोग पहले से ही जानते हैं log x का फार्मूला होता है 1/x। लगा देते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई का साइन है, log x की जगह पे 1/x, प्लस है तो प्लस, यहाँ log x बाहर है तो log x ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, x⁴n, जो कि पीछे बताया गया है पिछले वीडियो में। x⁴n के लिए d/dx ऑफ x⁴n, n पहले आ जाता था और x के पावर में n-1 उससे एक कम, तो 2 पहले आ जाएगा और 2 से 1 कम 1 यहाँ लग जाएगा। यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है और एक पावर 1 से पावर 2 कटेगा तो इसका पावर 1 बचेगा, यानी केवल x बच गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x log x।
ये हो गया हम लोग का आंसर। चाहे तो दोनों जगह से यहाँ भी x है यहाँ भी x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 log x। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पे। अब एक और दूसरा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे एक बड़ा क्वेश्चन करके देख लिया जाता है। एग्जाम्पल 2, d/dx टू एक्स प्लस x के पावर 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, 3x² प्लस 100 लिख देते हैं। दो ठो फंक्शन हो गया, कोई भी दो ठो फंक्शन किसी प्रकार से ले लिया हम लोग। ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन हो गया। इसको इधर भी लिख सकते थे। आप पहले फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, सेम जैसे फार्मूला बोला था। 2x प्लस x² मल्टीप्लाई का साइन d/dx ऑफ इसका दूसरे फंक्शन का 3x² प्लस 100 साइन प्लस का। अब दूसरे वाले को बाहर रखेंगे 3x² प्लस 100, फिर लगाएंगे d/dx, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन और d/dx के बाद पहला फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हो गया। आगे बढ़ेंगे। 2x प्लस x² इसको वैसे ही रहने देंगे। d/dx अब इसका करेंगे 3x² प्लस 100x। जब करने चलेंगे तो यहाँ पे 3 है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा और x² का क्या हो जाएगा 2x। ये काम ब्रैकेट के अंदर हो रहा है और 100 एक कांस्टेंट संख्या है तो उसका क्या होता है 0। 3x² प्लस 100 तो 100, इसका 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा और x का हम लोगों को पता है होता है 1, प्लस तो प्लस x² का 2 ऊपर है पावर में, 2 आगे आ जाएगा और उससे एक कम x के पावर में रहेगा। 2x प्लस x², 3 2 जा क्या कर देंगे 6x और 0 है तो उसको छोड़ देंगे, प्लस तो प्लस, यहाँ करेंगे 3x², यहाँ है 3x² प्लस 100, बाहर लिए थे तो इसके साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है और यहाँ पे 2 1 जा 2 और प्लस 2x। अब इन दोनों को हम लोग अलजेब्रा का गुणा कर लेंगे, जैसे एक लेंगे और बाकी सारे पार्ट में गुणा कर देंगे। 6x है, 6x से 2x में गुणा करेंगे तो 6 2 जा 12, x का पावर 1 और इस x का पावर 1, पावर मल्टीप्लाई में जुटता है तो 2 6 जा 12 और 1 1 पावर जुट के 2 हो जाएगा। फिर 6x² में करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 6 1 जा 6, x का पावर 2 और 1 जुट जाएगा तो x का पावर 3, प्लस तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एक बार दोनों में और फिर 2x से एक बार दोनों में। 2 से करेंगे 2 3 जा 6x², 2 से 100 में करेंगे 200 जा 200, साइन प्लस का प्लस कहीं देंगे, 2x है यहाँ पे, 2x से 3 में करेंगे, इसका कोफिशिएंट 3 और 2, 3 2 जा 6, x का पावर 2 और 1 जुटेगा, x का पावर 3 हो जाएगा। और 2x से 100 में करेंगे तो इसके पास x नहीं है लेकिन कोफिशिएंट 100 है और ये 2 है, 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और x का पावर 1 है तो केवल 1। अब देखेंगे पावर 3 वाला, यहाँ एक यहाँ पे है 6x³ और एक यहाँ पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12x³, 12x² 6x², दो जगह है ऐड करेंगे हो जाएगा 18x²। अब बाकी बचा है इधर प्लस में 200x और प्लस में 200, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था।